आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आरोपी दीप सिद्धू की किसान नेताओं को धमकी, मैंने अगर तुम्हारी परतें खोलनी शुरू कर दी तो दिल्ली से भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। दिल्ली हिंसा के लिए कांग्रेस ने अमित शाह को बताया जिम्मेदार तो बीजेपी ने किया पलटवार, बोले राहुल गांधी ने किसानों को उकसाया। किसानों ने भरी हुंकार, मांग पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन, समर्थकों की संख्या में आई कमी। पाकिस्तान के आसमान में दिखा बेहद चमकीला यूएफओ। पर्ल हत्याकांड में उमर शेख की फांसी की सजा हो सकती है बहाल। किसान नेता राकेश टिकैत का सवाल, पुलिस के दिए रूट पर बैरिकेड थे, दिल्ली जाने का रास्ता खुला था, ये किसका षड्यंत्र। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट। शादी में वरुण धवन ने बाइक से मारी थी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में एंट्री। आशिका गुरादिया ने समंदर किनारे पति संग किया योग। और इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज से पहले इंडिया ए से भिड़ेगी विराट एंड कंपनी। लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा लगाए जाने के लिए लोगों को भड़काने के दोषी ठहराए जा रहे पंजाबी सिंगर दीप सिद्धू ने खुद को बेगुनाह बताया है। उन्होंने बुधवार देर रात अपने फेसबुक पेज पर लाइव आकर किसान नेताओं को धमकी दी। कहा कि तुमने मुझे गद्दार का सर्टिफिकेट दिया है, अगर मैंने तुम्हारी परतें खोलनी शुरू कर दी तो तुम्हें दिल्ली से भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। सिद्धू ने कहा है कि मुझे इसलिए लाइव आना पड़ा क्योंकि मेरे खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, बहुत कुछ झूठ फैलाया जा रहा है। मैं इतने दिनों से यह सब पी रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारे साझा संघर्ष को कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन आप जिस पड़ाव पर आ गए हैं वह कुछ बताना करना बहुत जरूरी हो गया है। दिल्ली में किसानों की परेड में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलने के बाद बीजेपी ने बुधवार रात पलटवार किया। बीजेपी ने कांग्रेस और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर किसानों को उकसाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही बीजेपी ने कृषि कानूनों पर कहा है कि केंद्र सरकार ने कई दौर की बातचीत की और कानूनों को स्थगित करने का भी प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि वे लगातार केवल समर्थन नहीं कर रहे थे बल्कि किसानों को उकसा रहे थे। सीएए को लेकर भी राहुल गांधी ने ऐसा ही किया था। सड़क पर आने के लिए वे उकसाते हैं और दूसरे दिन ही सड़क पर आंदोलन शुरू हो जाता है। ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के लिए किसान संगठनों ने दीप सिद्धू जैसे अराजक व असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार बताया है। किसान संगठनों का कहना है कि इस तरह के लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रची है। साथ ही आरोप लगाया है कि इस दौरान सरकार ने भी आंदोलन को कमजोर करने के लिए चुप्पी साधे रखी। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक मंगलवार की हिंसा में बहुत से चेहरे बेनकाब हुए हैं। किसान शांतिपूर्ण से अपना आंदोलन जारी रखेंगे, बगैर मांगे पूरी हुई वह वापस लौटने वाले नहीं हैं। एक पाकिस्तानी पायलट ने दावा किया है कि उसने एक डोमेस्टिक फ्लाइट के दौरान आसमान में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यूएफओ या उड़न तस्तरी देखी है। एक निजी न्यूज चैनल ने बुधवार को पायलट के दावों को लेकर खबरें दी है। इसके साथ ही अटकलें शुरू हो गई है कि असल में वह बेहद चमकीली चीज क्या थी, स्पेन स्टेशन उपग्रह या कुछ और। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पायलट रहीम यार खान के पास उस समय यूएफओ को देखा जब वह लाहौर से कराची के लिए रेगुलर फ्लाइट को उड़ान दे रहे थे। पायलट ने यूएफओ का एक वीडियो भी बनाया है। पाकिस्तान में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या की सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में फिर नाटकीय मोड़ आ गया है। हत्या में शामिल कुख्यात आतंकवादी अहमद सईद उमर शेख के हाथ का लिखा एक पत्र मुकदमे के दस्तावेज में मिला है, जिसमें उसने यह स्वीकार किया है कि पर्ल की हत्या में उसकी भूमिका थी, लेकिन यह बहुत सीमित थी। अब पर्ल के वकील ने उसकी स्वीकारोक्ति पत्र पर फांसी की सजा बरकरार रखे जाने की मांग की है। गणतंत्र दिवस पर किसानों की रैली के बेकाबू हो जाने और आईटीओ, लाल किला और नागलोई समेत दिल्ली में कई जगहों पर हुई हिंसा को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान दिया है।
उनका कहना है कि लाल किले पर जाने की हमारी कोई योजना नहीं थी और ना ही कोई हमारी झंडा फहराने की योजना थी। जिसने झंडा फहराने की कोशिश की उसका इलाज करो। तिरंगे का कोई अपमान नहीं कर सकता। धार्मिक झंडा फहराने की कोशिश की, सिक्किम को भारत से अलग करने की कोशिश की, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। ये एक बड़ा षड्यंत्र था जिसे किसानों और पुलिस की सूझबूझ से नाकाम बनाया गया। 5 बजे तक दिल्ली खाली हो चुकी थी। रात को भी हमने पुलिस को कुछ लोगों को सौंपा जिन्होंने पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की थी। उन्हें ये आंदोलन और स्थान छोड़ना पड़ेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार घरेलू बाजार में सोने की कीमत में 231 रुपए की गिरावट आई है। यह 48,421 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। पीली धातु पिछले कारोबारी दिन 48,652 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। वरुण धवन के फैन क्लब ने एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें दिख रहा है कि शेरवानी पहने वरुण धवन बाइक पर बैठे हैं और उनसे चला रहे हैं। वहीं उनके पीछे एक छोटा सा बच्चा भी बैठा हुआ है। फैन को वरुण का ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है। बता दें कि बचपन की दोस्त नताशा के साथ वरुण धवन ने 24 जनवरी को 7 फेरे लिए। ये शादी अलीबाग के एक होटल से हुई जिसमें कुछ करीबी लोग ही मौजूद थे। टीवी एक्ट्रेस आशिका गोरादिया अपने लुक को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहती है। अब उनकी लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई है जिसमें वह पति ब्रेड गोवेल के साथ योगा करती नजर आ रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आशिका समंदर किनारे पति ब्रेड के साथ योगा करती दिख रही है। दोनों का बैलेंस देखकर फैंस भी हैरान हो गए। टीम इंडिया के लिए 2021 का पूरा साल काफी व्यस्त रहने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे से लौटी टीम इंडिया 5 फरवरी से इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने जा रही है। इसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग में टीम इंडिया के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसी साल टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर भी जाएगी जहां उसे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम इंडिया इस साल जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ उसकी सरजमीन पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले अपनी ही ए टीम के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी।